हेलो दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम टॉप 25 जीके के क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें यहाँ पर ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी जो ये क्लासेज हैं उनको रेगुलर बेसिस पे देखिए, ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिलेगी। एक हमारा रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट होता है, जहां पर हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एवरी डे। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा, आप हमारे अगर आप सर्च करके जाना चाहते हैं तो आप ओनली जी के ट्विटर के नाम से यहां पर सर्च कर सकते हैं, वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के किस ओहदे यानी कि जो पोस्ट होती है उसको कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? तो ये माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, प्रधानमंत्री जो है यहां पर आपका राइट आंसर होगा। और वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो है यहां पर कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो ये यहां पर आप, और आपको बता दूं कि आज है 17 तारीख, 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी होता है और बेरोजगारी दिवस भी हम मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्तियों के स्मारक है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सभी, यानी कि ताजमहल भी है, बाबी जो बीबी की जो यहां पर मकबरा है वो भी है यहां पर, और यहां पर इत्माद उद्दौला की जो दरगाह है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार की बात करी जाए तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, सम्राट अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी है, और बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो हैं उत्तराधिकारी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था, और सर्वप्रथम 1951 के अंदर यहां पर पहला संशोधन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर 9वीं जो सूची है वो भी यहां पर, 9th शेड्यूल है वो भी यहां पर जोड़ा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। गाइज, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और हाँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, और आपको यह भी बताना है कि टॉप 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए, क्योंकि इससे आपकी जो इंटेलिजेंस का जो यहां पर एक अंदाजा है आपको लगेगा। क्योंकि आप बिना देखे एक बार करोगे ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसके पहले ही आप ना कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ABCD लिख दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, दामोदर नदी है ये बंगाल के शोक के नाम से यहां पर जानते हैं। अच्छा, इसका उद्गम स्थान कहां है? तो झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम स्थान माना जाता है, झारखंड के। अगला क्वेश्चन यहां पर, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो रोलैक्ट एक्ट की बात की जाए, ये 19 मार्च 1919 में यहां पर ये लागू हुआ था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति जो है इनको बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो यह भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे? महाराणा जो प्रताप है ये यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चेतक के नाम से अपने घोड़े को बुलाते थे। अच्छा, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो भी यहां पर हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, जो कि कब हुआ था? 1576 के अंदर। ठीक है। अच्छा, यहां पर इसके अंदर महाराणा प्रताप है ना, वैसे तो इस युद्ध का जो परिणाम था यहां पर वो
अनिर्णायक रहा था, ठीक है। यानी कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ेंगे ना तो अनिर्णायक रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर अकबर ने उनके जो किला है उसके ऊपर अधिकार जमा लिया था, तो कहा जाता है कि अकबर ने यहां पर इस युद्ध को जीता था। और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। जयपुर के राजा भारमल जो थे उनके पोते थे और भगवान दास के बेटे थे। अगला क्वेश्चन, कर्णम मलेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये वेट लिफ्टिंग से, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित महिला है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? यहां पर बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अपोलो 11 जो है यहां पर जो है, अच्छा पहले अगर हम यहां पर सॉरी ये पहला यहां पर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला था ना, सॉरी गाइस, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लूना 10 चंद्रमा का पहला ऐसा चक्कर लगाने वाला यहां पर कौन था? सबसे पहला उपग्रह था यहां पर, यानी कि सैटेलाइट थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, निम्नलिखित में से किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इवांडर होलीफील्ड को यहां पर जाना जाता है द रियल डील उपनाम से, ठीक है। अच्छा जो टाइसन है, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। देखो इनको जाना जाता है यहां पर, माइकल टाक्सन को यहां पर किस नाम से जाना जाता है बताइए। चलो आज आपके लिए क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैं आपको हो सकता है एक या फिर दो क्वेश्चन है ना वो पूछूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि माइकल टाक्सन जो है यहां पर, ठीक है, माइक टाइसन जो है यहां पर, माइक टाइसन जो है यहां पर, वो किस नाम से जाने जाते हैं? अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? देखो बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के बारे में तो ये था लोथल, ठीक है। अगर हम बात करें लोथल सभ्यता की तो 1955 से लेकर 1962 के खुदाई के दौरान लोथल सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। और यहां पर जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे पर आपको यहां पर देखने को मिलती है, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है अज्ञात लिपि, लेकिन इसके अंदर जो शब्द प्रयोग किए गए थे वो थे 250 से लेकर 400 शब्दों का यूज किया गया था। और इसके अंदर जो मूल चिन्ह थे, जैसे कि हम आज डेस, कोमा, ठीक है, और फुल स्टॉप ये लगाते हैं ना, तो इस तरीके के यहां पर जो साइन का यूज किया गया था वो थे 64। तो यहां पर लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को अघोत यहां पर अज्ञात श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अज्ञात श्रेणी यहां पर, उसके अंदर हम यहां पर इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? देखो जो प्राचीन विवाह है इसके अंदर जो विवाह होते थे, ठीक है, तो ये होते थे उपयुक्त सभी। वैसे तो टोटल कितने होते थे? 8 होते थे। कितने होते थे? 8 होते थे। अब वो 8 कौन कौन से हैं? एक तो है ब्रह्म विवाह, एक है देव विवाह, एक है यहाँ पर आर्ष विवाह, एक यहाँ पर प्रजापति जो विवाह होता है, प्रजापति, ठीक है। प्रजापति दक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शिव, भगवान शिव के ससुर थे ये, ठीक है। और गंधर्व विवाह, ठीक है, असुर विवाह, इसके अलावा राक्षस विवाह होता है, और एक पिशाच विवाह भी यहां पर माना जाता है। तो यहां पर 8 प्रकार के टोटल विवाह होते थे। बुद्ध का अर्थ क्या है? देखो बुद्ध का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी के अंदर 563 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का निवारण है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है?
देखो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जैन धर्म में यहां पर कहा गया है कि इच्छा जो है ये सब कष्टों का निवारण है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है वो है ऑप्शन नंबर सी, महावीर जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और आप सभी को पता है महावीर जो हैं ये 24वें तीर्थकर माने जाते हैं, ठीक है, और ये वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं जैन धर्म के, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? देखो मगध के उत्थान की बात की जाए तो यहां पर जो संस्थापक उत्तरदायी है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार जो है वो इंपॉर्टेंट आपका यहां पर क्वेश्चन होगा। तो यहां पर बिंबिसार को उत्तरदायी जो समझा जाता है, यहां पर उत्तरदायी है बिंबिसार को यहां पर मगध के उत्थान के लिए समझा जाता है। बिंबिसार हर एक जो आपकी मगध की गद्दी पर यहां पर बैठे थे 544, ठीक है, और यहां पर बात की जाए बिंबिसार किस वन से संबंधित थे, तो ये थे हर्यक डायनेस्टी से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अच्छा इनकी हत्या किसने की थी? तो इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। अजातशत्रु जो हैं इनकी भी हत्या इन्हीं के पुत्र के द्वारा की गई थी। आपको आज का दूसरा क्वेश्चन है कि उनके पुत्र का नाम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किस नदी के किनारे पर हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। देखो ये हुई थी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, झेलम। और इस युद्ध को क्या बोला जाता है? इस युद्ध को बोला जाता है हाइडेस्पीस, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, यानी कि इसको यहां पर मैं लिख देता हूं हाइडोस्पीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? तो ये निकाला था ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देखो 305 ईस्वी के अंदर जो सेल्यूकस निकेटर है, ठीक है, और यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 305 के अंदर, और यहां पर ये जो युद्ध है वो किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहां पर जीता गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। इसके बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह यहां पर करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों के बारे में किसकी जानकारी यहां पर मिलती है? तो ये मिलती है यहां पर विदेश नीति के बारे में, जीवन व्रत के बारे में और आंतरिक नीति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गए हैं? देखो अशोक के जो शिलालेख हैं ये लिखे गए हैं ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि के अंदर। लेकिन दो यहां पर ऐसे शिलालेख हैं, जैसे कि एक तो है शाहबाजगढ़ी और एक है मानसेरा, ये खरोष्टी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? देखो यहां पर बात की जाए तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, तक्षशिला जो है वो सबसे पुरानी है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? देखो विक्रमादित्य को यहां पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा यहां पर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यहां पर, इनके नाम से भी यहां पर इनको जो है वो यहां पर जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर जाना जाता है यहां पर, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर, अजंता की जो गुफाएं हैं ये किस काल में निर्मित हुई थी? देखो अजंताओं की गुफाओं का निर्माण हुआ था ऑप्शन नंबर किस काल में? गुप्त काल में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला, एहोल शिलालेख जो है ये किससे संबंधित है? अगर हम यहां पर बात करें तो ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट है। पुलिकेशन जो सेकंड है यहां पर, ठीक है, ये इनसे संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का जो टारगेट है वो है 2000 लाइक का, ठीक है। कमेंट जरूर करना दोनों क्वेश्चंस का, इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड